हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स का, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर 3 है 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये चैप्टर में दरअसल हम ये सीखने वाले हैं कि कई बार क्या होता है बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो रहता है वो चेंज कर देते हैं। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, बट यहाँ पे सारे पार्टनर की कंसेंट होते हैं, कोई एक पार्टनर ये सिंगल डिसीजन नहीं ले सकता, या फिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। जैसे लाइक पहले जो दो पार्टनर थे, 1 लाख रुपये प्रॉफिट होती थी, 50-50 डिवाइड कर देते, बट अब एग्रीमेंट या फिर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो दोनों के कंसेंट के साथ ही पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। पहले 50-50 थी, अब वो चाहे तो चेंज करके 60-40 या फिर 70-30 कर सकते हैं, राइट। तो इसमें जो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे जो जब कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करता है तो एक पार्टनर को गेन होता है, एक को लॉस होता है प्रॉफिट में, राइट। वो एक्चुअली हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे ज़्यादा, पहले इक्वल था, बट कोई एक ऐसा पार्टनर है जो कि ज़्यादा कैपिटल लाए किसी नए इस साल से, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो चेंज करने से पार्टनर की जो प्रॉफिट मिलता है उस पर इफेक्ट होता है। हो सकता है उससे गेन हो सकता है उससे लॉस हो। तो हम यही पहले सीखेंगे कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वहाँ पे पार्टनर को सेक्रीफाई होता है, तो वो कैसे निकालेंगे, और गेन होता है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सेक्रीफाई का देखेंगे। सेक्रीफाई रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सेक्रीफाइंग रेशियो। सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, सेक्रीफाई प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट माइनस न्यू प्रॉफिट। अगर पहले प्रॉफिट था 1, अब अगर प्रॉफिट पहले था प्रॉफिट जो था 1/2 था, अगर आप चेंज होकर 1/3 या फिर 2/3 हुआ है तो उसको हम माइनस करके यहाँ पे सेक्रीफाइंग रेशियो निकाल लेंगे। सेकंड जो है कि गेनिंग का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो जो है। गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है गेन प्रॉफिट शेयर का जो फॉर्मूला होता है, इसमें होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सेक्रीफाई अगर फाइंड आउट करना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे, गेनिंग फाइंड करना है तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, जो आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, इसको देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी। क्वेश्चन आपको शो होता होगा, जैसे क्वेश्चन है अमित एंड सुमित आर पार्ट इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 2:1 है। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इनका पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 था, अब जो इन्होंने डिसाइड किया है प्रॉफिट इक्वली 1/1। तो 1 अप्रैल 2023 कैलकुलेट द सेक्रीफाई एंड गेनिंग रेशियो। तो हम सेक्रीफाइंग और गेनिंग दोनों रेशियो फाइंड करने की, कौन सेक्रीफाई कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, राइट। तो इनका जो ओल्ड रेशियो था, इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/3, राइट, एंड कोमा 1/3। तो इनका ये रेशियो है। लाइक जैसे तो यहाँ पे जो 3 आया ये कैसा है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो बताना चाहूँगा कि ऊपर जो रहता है 2 लिखेंगे, बट नीचे और जितने भी दिए रहेंगे पार्ट उन सबका सम लिखेंगे। ऊपर 2 है 2, बट 2 + 1, तो नीचे सम में सम आएगा, कोमा 1, और फिर नीचे जो सम होगा वो आएगा। तो इनका सम 3 होता है, तो 2/3 1/3। और न्यू रेशियो जो है इनका 1:1 है, तो इनका जो आएगा 1, दोनों को सम करेंगे 2, और रेशियो 1/2। तो इनका ये न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो। अब सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो हमारा है, पहले हम
नाम क्या था, अमित और सुमित, अमित सुमित रिस्पेक्टिवली, ऐसे ही लाइन से। तो पहले अमित का फाइंड कर देते हैं कि अमित को लॉस हो रहा है, गेनिंग हो रहा है। हम एक ही रेशो से निकाल सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि सेक्रीफाई है या फिर गेन है। कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और आंसर जो आता है हमारा साइन चेंज होके आता है, तो उसमें हम उसका आंसर जो होगा उसका अपोजिट होगा। सेक्रीफाई रेशो का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड हमारे क्या है अमित का 2/3, न्यू कितना है 1/2। इनका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6 और 2 2 जा 4 3, इनका यहाँ पे 1/6। तो जो अमित है इसको गेन हो रहा है 1/6 का, अमित को गेन हो रहा है 1/6। सॉरी सेक्रीफाई हो रहा है 1/6 का सेक्रीफाई, क्योंकि हम सेक्रीफाई रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पे आंसर जो माइनस में नहीं आया तो सेक्रीफाई हुआ है, अमित को सेक्रीफाई हुआ है 1/6 का। अब हम सेकंड देख लेंगे सुमित। सुमित का ओल्ड क्या है 1/3, न्यू क्या है 1/2। इनका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा नीचे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो ये जो आंसर आएगा -1/6। तो हम सुमित जो है गेन हो रहे हैं, बिकॉज हमने सेक्रीफाई का फॉर्मूला लगाया तो आंसर जो है माइनस में आया है। तो सेक्रीफाई का फॉर्मूला लगाने पे अगर आंसर माइनस में आता है तो गेन होता है, गेन का फॉर्मूला लगाने पे आंसर अगर माइनस में आता है तो वहाँ पे सेक्रीफाई होता है, राइट। इसके साथ हम एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा पार्ट है इसका, राइट। तो इसमें क्या है XYZ पार्टनर है एक फॉर्म में जिसका रेशो है 5:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे फाइंड आउट जो करना है सेक्रीफाई रेशो, गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पे हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। हम सारे केस को भी सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट में क्या देखे, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर ऑफ फ्रॉम एक्स। जेड जो है 1/5 शेयर टेक करता है एक्स से। तो एक्स से जेड ने 1/5 किया है, तो यहाँ एक्स से माइनस कर देंगे 1/5 और जेड पे वो 1/5 प्लस कर देंगे, राइट। अब करेंगे कैसे ये देखते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पहले यहाँ पे लिख लेते हैं XYZ, इनका जो रेशो है 5:3:2 इन द सेंस 5 3 8 10 10 10 10, ये इनका ओल्ड रेशो है। केस फर्स्ट है इसमें जेड टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। जेड जो है टेक 1/5 फ्रॉम एक्स। तो एक्स से जो है 1/5 माइनस कर देंगे, जेड में 1/5 प्लस कर देंगे। वाई का जो है कांस्टेंट रहेगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना। जो वाई का पहले था फर्स्ट केस में वाई का वैसे सेम टू सेम रहेगा। तो एक्स से एक्स का है 5/10, इसमें से माइनस करेंगे हम 1/5। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 10, 10 को 1 से करेंगे 1, 5 को इंटू 1 2 और 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3/10। ये आ गया एक्स का। देन सिमिलर यहाँ पे वाई का हम फाइंड आउट करेंगे। वाई का क्या है, वाई का सिमिलर रहेगा। वाई का जो भी था 3/10 था, तो इनका कुछ भी नहीं है, तो ये 3/10 ही रहेगा, ना प्लस है ना ही माइनस है। जेड का ये देखेंगे, जेड का 2/10 था, अब इसमें से 1/5 जो एक्स लिया है इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, तो 4/10। तो जेड का जो आ गया 4/10 आ गया। तो न्यू जो इनका न्यू रेशियो रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेस तीनों को सेम है, तो हम जो ऊपर के है वो लिख देंगे 3:3:4। तो ये केस फर्स्ट का आंसर आ गया, राइट। अब केस सेकंड क्या है वो देखते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। इस बार क्या है, पहले तो एक्स ने जेड ने एक्स से किया था 1/5, अब एक्स वाई दोनों से कर लिया। तो इसको देख लेते कैसे करेंगे।
केस 2, इनका जो ओल्ड रेशो है पहले वो लिख लेंगे एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशो है 5/10, 3/10, 2/10। अब केस 2 में क्या है, जेड ने जो टेक किया है 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली किया, राइट इक्वली किया इन्होंने। 1/5 जो शेयर है ओनली इसने जेड ने जो टेक किया है 1/5 ही किया है, बट एक्स और वाई से ये दोनों ही किया है। जैसे कि जेड में जो ऐड होगा ये एक्स का फाइंड आउट करेंगे, वाई का करेंगे, जेड का करेंगे। जेड ने जो टेक ओवर किया है इसका जो पहले का था 2/10 था, राइट। इसमें ऐड ऑन होगा 1/5 ही होगा, इसमें जेड में 1/5 ऐड ऑन होगा। तो इसका जो एलसीएम है 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 2, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2। तो इस यहाँ पे जो जेड का आना है वो 4 ही आना है, 4/10। बट ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे 1/5 टेक ओवर तो 1/5 किया, बट 50-50 दोनों से किया है। तो एक्स का जो ओल्ड रेशो था वो 5/10 था, राइट। तो इसमें जो माइनस करेंगे हम 1/5 इंटू 1/2 करके करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि क्योंकि 1/5 में से आधा एक्स से लिया है आधा वाई से लिया है, अगर 10 का आधा में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके। 1 से इंटू करेंगे तो 10 सेम रहेगा, बट 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 1/5 का हमें आधा निकालना है, तो फिर वो चीज़ से एक्स से माइनस करना, वो चीज़ हमें वाई से माइनस करना। या तो हमें यहाँ पे सॉल्व कर लो, या तो साइड में हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 1/5 का आधा जो होता है वो होता है 1/10। तो 1/10 जो माइनस होगा एक्स से होगा, 1/10 माइनस होगा वाई से। तो यहाँ पे सिंपली मैं 5/10 माइनस 1/10 करता हूँ, 10 एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4/10 एक्स का। वाई का क्या है 3/10 है, इसमें से 1/10 माइनस होगा डिवाइडेड बाई 10, 3 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/10। बेस इक्वल है तो हम रेशो जो ऊपर के वो सेम लिख देंगे 4:2:4। ये केस 2 का आंसर आ गया। केस 3 पे चलते हैं। केस 3 एज पर न्यू एग्रीमेंट XYZ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इक्वली होगा, राइट। मीन्स यहाँ पे हमें न्यू रेशो दे रखा है। केस 4 जो है, केस 3 जो है 3 है क्या, केस 3 जो है ओल्ड रेशो जो हमें दे रखा है XYZ का 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशो जो हमें दे रखा है यहाँ पे, न्यू रेशो में गिवन है XYZ का, XYZ में यहाँ पे लिखा है XYZ का 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि इक्वल है तो 1 1 1, तो तीनों को सम करेंगे 3, तो 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ पे हम सेक्रीफाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर गेनिंग का लगा सकते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में सेक्रीफाई का लगाते हैं, यहाँ पे गेनिंग का लगाते हैं। गेनिंग प्रॉफिट न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसमें अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो गेन हुआ है, अगर नेगेटिव में आता है तो सेक्रीफाई हुआ है। तो न्यू रेशो जो हमारा है एक्स का 1/3 है, ओल्ड रेशो जो है 5/10 है। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 10 5 दिया 15 माइनस 5/30। गेनिंग का हमने फॉर्मूला लगाया था, बस आंसर जो नेगेटिव में है, तो ये हमारा सेक्रीफाई है, राइट। सेक्रीफाई रेशो ये होगा, ये सेक्रीफाई रेशो आ गया हमारा, राइट। अब सेम एक्स का हो गया, ये वहाँ पे यहाँ पे वाई का 1/3 है, जो इनका ओल्ड है 3/10। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 10 को 1 से इंटू करेंगे 10, 3 को 3 से करेंगे 9। तो यहाँ पे जो आ गया पॉजिटिव में है 1/3, तो ये जो है गेन है। वाई ने गेन किया है, एक्स ने सेक्रीफाई किया, जेड ने इसका न्यू था 1/3, ओल्ड था 2/10। एलसीएम 30, 10 को इससे इंटू करेंगे माइनस 3 को
2 से इंटू करेंगे 6, तो इनका आ गया 4, इसका आ गया 4/10। तो ये पॉजिटिव में आए तो ये भी गेन है। तो इनका जो रेशो आया है न्यू रेशो एक्स जो है वो सेक्रीफाई किया है, वाई इसने गेन किया है। जस्ट 30 आएगा यहाँ पे। तो एक्स ने सेक्रीफाई किया है, वाई और जेड ने गेन किया है। ठीक है, तो इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें जैसे अगर हम पॉइंट ऑफ करके लिखेंगे, सेक्रीफाई एंड ये एक्स का है, वाई एंड जेड का रेशो लिखेंगे 1:4, क्योंकि बेस सेम है, राइट। जो लास्ट है इसका केस का 4, केस 4 में हमें गिवन है एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड 1/6 शेयर फ्रॉम ऑफ वाई। एक्स ने 1/5 जो है, जेड ने 1/5 एक्स से लिया है, 1/6 वाई से लिया है। इस क्वेश्चन को चलिए देखते कैसे करेंगे। अब देखते केस 4। तो एक्स वाई जेड का ऑल्ड रेशो है 5/10, 3/10, 2/10। यहाँ पे क्या है, जेड ने जो टेक ऑफ किया है 1/5 ऑफ एक्स, जेड टेक 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड जेड टेक 1/6 शेयर ऑफ वाई, राइट। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि हम यहाँ पे ऑफ दे रखा है। ऑफ मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि जहाँ पे ऑफ है उसका मतलब मल्टीप्लाई। तो इसका जो सोल्यूशन होगा पिछले सिमिलर की तरह नहीं होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। दिखाऊंगा, चलो दिखाऊंगा। यहाँ पे फ्रॉम है, जेड टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। यहाँ पे बट ये है कि जेड टेक 1/5 शेयर ऑफ एक्स। इन दोनों में फ़र्क है, इनकी कैलकुलेशन अलग अलग होगी। फ्रॉम का देख लो, फ्रॉम में क्या था, डायरेक्टली एक्स से 1/5 माइनस करके जेड में ऐड कर दे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले एक्स का शेयर का 1/5 निकालेंगे कितना होता है। तो पहले एक्स के शेयर का एक्स वाई जेड, तो एक्स का शेयर है 5/10, तो इसका पहले 1/5 निकालेंगे। मैथ्स में पता है ऑफ जहाँ होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम है। पहले के केस में क्या था कि जेड टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, मतलब एक्स से उन्होंने इतना शेयर टेक ऑफ किया, तो एक्स उतना शेयर माइनस कर दे। बट यहाँ पे क्या है, एक्स का उतना शेयर माइनस टेक ऑफ किया, एक्स का 1/5 शेयर टेक ऑफ किया, वहाँ पे एक्स से इतना किया, तो दोनों में फ़र्क है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इंटू करेंगे 5/50, कैंसिल करेंगे 1/10। तो जेड एक्स से जो है इस बार 1/5 माइनस नहीं करेंगे, 1/10 माइनस करेंगे। वाई का क्या है, 3/10 है ऑल्ड। जेड ने जो इसे टेक ऑफ किया है 1/6, तो इसका सोल्यूशन देखें 3/60। इसको कैंसिल करेंगे 20 से, राइट। 3 कम 3 और 60 को करेंगे 20 से, तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार जो y से हम माइनस करेंगे 1/20 करेंगे, ना कि 1/6। जेड में क्या हो, इन दोनों का प्लस राउंड कर देंगे। पहले x का देखते हैं, तो x में से 5/10 में से 1/10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4/10, राइट। ये 4/10 बचेगा। सिमिलर y का देखेंगे, y का क्या है, 3/10 में से माइनस करेंगे 1/20, एलसीएम लेंगे 20 आएगा। 10 को 20 से डिवाइड करेंगे 2, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 और 3 से इंटू करेंगे 6 माइनस 1, तो ये आएगा 5/20। और जेड का क्या है, इन्होंने इनसे 1/10 एंड 1/20 टेक ओवर किया है। तो पहले ये जेड प्लस करेंगे, इन दोनों से कितना टेक ओवर किया, तो एक्स से क्या है 1/10, जेड से वाई से क्या है 1/20। तो ये जो प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2 को 1 से इंटू करो 1 प्लस 20 को 10 से 1 इंटू 3/20। तो जेड के शेयर में हमें टोटल जो ऐड ऑन करना है 3/20 करना है। तो जेड का शेयर जो हमारे पास है 2/10 प्लस 3/20,
20। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, डिवाइड करेंगे 2, 2 दूनी 4 प्लस 3, 7/20। एक्स में बेस 10 है, इसमें 20 है, इसमें 20। इसका बेस सेम करने के लिए इसको 2 से इंटू कर देते हैं, तो 4/10 इंटू 2, नीचे भी ऊपर भी, तो आ जाएगा 8/20। बेस सेम हो गया तीनों का। अब जिनका रेशो आएगा न्यू 8:5:7, ये आंसर होगा केस नंबर 4 का, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसमें गुडविल की भी एंट्री है, गुडविल का भी क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। Annu and Bala share profit and losses in the ratio 3/2, and with effect from 1st April 2023 they decided to share profit equally। उनका पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3/2। अनु ने 1 अप्रैल 2023 को डिसाइड किया कि आप प्रॉफिट रेशो इक्वली कर देते। गुडविल जो फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वो 50,000 रुपये है। पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो इसमें दो हमें दे रखा है, व्हेन गुडविल इज राइज एंड राइट ऑफ व्हेन गुडविल इज एडजस्ट थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों को देख ले, दोनों केस को, राइट। तो इलस्ट्रेशन नंबर है 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7, अनु एंड बाला। अनु एंड बाला है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, एंड इनका जो ओल्ड रेशो है ये, इन्होंने न्यू रेशो भी डिसाइड कर लिया है। अनु एंड बाला ने न्यू रेशो डिसाइड किया 1:1, ये न्यू रेशो इनका, राइट। तो इसमें फॉर्म गुडविल दे रखा है, फॉर्म गुडविल वो 50,000 है। केस पहला है गुडविल को व्हेन गुडविल इज राइज्ड एंड राइट ऑफ। पहले हम गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं जनरल एंट्री। जब आप जनरल एंट्री करिएगा क्वेश्चन में करना है, जब भी जनरल एंट्री करना तो फॉर्मेट में करना, पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। बट मैं यहाँ पर विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूँ, आप फॉर्मेट में करना। टेस्ट में करेगा या फिर एग्ज़ाम में। फर्स्ट जो है इसमें गुडविल को पहले हम जो पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल अकाउंट्स डेबिट्स 50,000 टू अनु टू बाला। अनु और बाला को जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:5। तो इनमें अगर रेशो में करेंगे तो करना कैसे, ये देख लो। 50,000 इंटू अनु का कितना है 3, टोटल रेशो 5, तो 5 को इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 10,000। 10,000 को 3 से इंटू करेंगे तो 30,000। ये 30,000 हो गया। सेम इसी प्रकार सेम इसी से वे में करेंगे। 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 10,000 इंटू 2 20,000। तो पहले राइट ऑफ कर लिया हम। यहाँ पे नरेशन भी लिखना है, अभी मैं लिख नहीं रहा, आपको नरेशन क्वेश्चन में भी लिखना है। अब क्या करना है, अब गुडविल जो है पार्टनर से हमें दोबारा से टेक ऑफ करना है, इन द सेंस इनको डेबिट करना है। बट डेबिट जो हम करेंगे वो न्यू रेशो में करेंगे। अनु कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पे कैपिटल लिख लेना, कैपिटल अकाउंट्स डेबिट बालास कैपिटल अकाउंट्स डेबिट्स टू गुडविल। अब जिनका न्यू रेशो है, गुडविल की वैल्यू 50,000, इनका जो न्यू रेशो है वो है 1:1, राइट। 1:1 रेशो है, तो इनको हम 50% कर देंगे। 25,000 25,000। तो ये जो पार्ट ए है ये कंप्लीट होगा। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में था, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे इसमें गेनिंग और प्रॉफिट, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो क्या है इन दोनों का। तो यहाँ पे अनु का निकाल लेते हैं पहले। अनु का सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं।
सेक्रीफाइड रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू, राइट। तो ओल्ड रेशियो जो इनका था 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम करेंगे 10 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 को 3 से इंटू करेंगे 6, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 से इंटू करेंगे 5। तो इनका जो सेक्रीफाइड रेशियो है अन्नू का 1/10। ये सेक्रीफाइड रेशियो है, आंसर का पॉजिटिव में आए तो जो फाइंड आउट करे वही होगा। सेम सेक्रीफाइड रेशियो से हम सेक्रीफाइड के रेशियो फॉर्मूले से हम बाला का निकाल लेते हैं। तो बाला का ओल्ड रेशियो था 2/5, न्यू रेशियो है 1/2। एलसीएम करेंगे 10 आएगा, 2 दूनी 4, 5 कम 5 माइनस 1/10। तो ये आगे जो गेन आया है, तो गेन आया तो जो गेन आता है तो इसमें गुडविल में एंट्री करनी है। जो पार्टनर गेन आया उसको डेबिट कर देंगे, जो सेक्रीफाई का उसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो गेनिंग टू सेक्रीफाई होता है गुडविल के अंदर। गुडविल में जब भी एंट्री करिएगा चेंजिंग रेशियो, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या एडमिशन के टाइम या रिटायरमेंट के टाइम या फिर डेथ के टाइम, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जो सेक्रीफाई कर रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। ये रूल ही तीन कॉमन रहेगा। बालास कैपिटल अकाउंट्स टू अन्नू अकाउंट्स। अब 1 सेकेंड, यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखेंगे 1/10 आया है, दोनों में सेम है। अगर हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता तो हम बेस पहले इक्वल कर लेते, बस बेस दोनों का इक्वल है। तो गुडविल का जो अमाउंट है 50,000 है, 1/10 दोनों में आए तो 1/10 का जो भी अमाउंट आएगा वो उससे हम कर देंगे। तो जो अमाउंट आता है 5,000, राइट। इसको डेबिट कर देंगे 5,000 से और इनको क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। तो इसका बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। ये इसका आंसर है, राइट।